हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? ओके, तो मैं नंद किशोर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ बाय स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो मेरा ये टॉपिक होने वाला है वो समरी क्लास 12 के बिहार बोर्ड के छात्र और छात्राओं के लिए मैं ये समरी लाया हूं। मैंने इससे पहले एक और समरी पे वीडियो जो 10 नेक जो मेरा जो चैप्टर है उस पर मैंने एक समरी डाल दिया है और आज मैं एक दूसरा समरी लेकर आया हूं जिसे आप लोग ध्यान से देखोगे और जो रहने वाला है क्लास 12 बिहार बोर्ड के छात्र और छात्राओं के लिए। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से नेवर गिव अप, एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलते हैं। आज का जो आपका है वो है द आर्टिस्ट, जो किसके द्वारा लिखा गया है वो सीघा नोया के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? वो सीघा नोया के द्वारा लिखा गया है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो हम लोगों को हिंदी ज्यादा समझ में आता है, तो मैं पहले इंग्लिश बताने से पहले एक बार मैं इसका हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो ये जो कहानी होती है, ये जो है द आर्टिस्ट जो है वो एक जापानी राइटर है ना, सीघा नोया। उन्होंने ये कहानी लिखा है और इस कहानी में उन्होंने ये बतलाया है कि एक परिवार द्वारा, एक समाज द्वारा, एक उसके फैमिली द्वारा, टीचर्स द्वारा कैसे जो होते हैं एक बच्चे का टैलेंट जो होता है वो नीचे गिरा दिया जाता है ना। उसी कहानी की चर्चा की है। तो इसमें उन्होंने एक साइवा नाम का एक लड़का होता है जो 12 वर्ष का है। वो लड़का होता है, वो क्या करता होता है, वो लड़का जो होता है वो कद्दू का शौकीन होता है, कद्दू कलेक्ट करने का। उसको कद्दू में ज्यादा, जो जैसे कई लोग को इंटरेस्ट होता है ना कि कोई कलम जो कोई किताब अपने पास कलेक्ट करते हैं, जो कोई कलम कलेक्ट करता है, वो कद्दू कलेक्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। तो क्या होता है कि वो एक दिन बाजार जाता है, वो लड़का, वो साइबा नाम का एक लड़का जो 12 साल का लड़का था, वो एक दिन बाजार जाता है और एक स्पेशल कद्दू, कुछ होगा उसमें स्पेशल, वो खरीदता है ना। वो 10 येन जो होता है वो जापानी मुद्रा है। जैसे हमारे इंडिया में रुपया चलता है उसी तरह जापान में येन चलता है। तो वह 10 येन में एक कद्दू खरीदता है और खरीदता है, उस कद्दू से उसे काफी ज्यादा लगाव हो जाता है। तो क्या करता है, वो जहां भी जाता है उस कद्दू को लेकर जाता है। तो एक बार वो स्कूल अपने कद्दू को लेकर चला जाता है, बार बार जाता है लेकर। तो एक दिन क्या होता है, वो कद्दू को निकाल कर बेंच पर रखकर उसे पॉलिश मतलब उसको साफ करते रहता है। तो उसके जो क्लास टीचर होते हैं वो उसे देख लेते हैं साफ करते हुए, साफ करते देख लेते हैं। तब तो टीचर तो गुस्सा हो गए ही, वो कहते हैं कि तुम पढ़ाई छोड़कर यही काम करोगे। वो उसको पीटते भी है, डांटते भी है, उससे कद्दू छीन भी लेते हैं और उसके पिता के पास जाकर उसका कंप्लेन करते हैं कि आपका बेटा पढ़ नहीं रहा है और कद्दुएं कलेक्ट कर रहा है ना। तो उसके पिता भी सुनकर गुस्साए कि तुमको मैं पढ़ने के लिए भेजता हूं और तुम ये काम करते हो। तो उसके पिता भी उसको डांट लगाते हैं और ये कहते हैं कि आज के बाद तुम ये काम कभी नहीं करोगे। लेकिन दूसरी ओर जो कद्दू उसके टीचर ने उसे छीना था, वही कद्दू बाजार मार्केट में 600 येन, समझ लो कि वो 10 से 6 मतलब 60 गुना ज्यादा में वो बिकता है वो कद्दू। कहां पर? बाजार में। तो इस कहानी में उन्होंने यही बतलाया है, सीघा नोया ने बतलाने की कोशिश की है कि कैसे एक बच्चे का टैलेंट जो होता है वो उसके फैमिली द्वारा, समाज द्वारा वो कम कर दिया जाता है, टैलेंट से उसे दूर कर दिया जाता है। तो आइए अब हम इसे इंग्लिश में समझने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे से पढ़ेंगे और हम दोनों मिलकर, मतलब हम भाई बहन दोनों मिलकर, भाई भाई दोनों तीनों मिलकर सीखते हैं इस चीज को, है ना। तो सबसे पहले चलते हैं हम द आर्टिस्ट। इस चैप्टर का क्या नाम है? द आर्टिस्ट। और इसके राइटर कौन हो गए? सीघा नोया। जो कहाँ के राइटर्स हैं? वो जापान के राइटर्स हैं। मैंने कह दिया था कि आप समरी लिखते समय ये इनके क्या बोले, ये राइटर्स के बारे में भी कुछ बता दीजिएगा, क्योंकि क्या बोले थे, एग्जामिनर को लगता है कि वो लड़का इसमें मतलब इसके गहराई से इसका अध्ययन किया है ना। तो चलते हैं। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी। द आर्टिस्ट क्या है? हाँ, ये बता दो, ये प्रोज सेक्शन का है। कौन सा सेक्शन का आपका है? प्रोज। पहला वीडियो जो मेरा था वो पोएम सेक्शन पर था, ये प्रोज सेक्शन। एक एक करके मैं ऐसे ही लाऊंगा, पहले पोएम फिर प्रोज फिर पोएम फिर प्रोज। ओके, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं।
द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी, क्या है, एक छोटा लघु कथा है या लघु कहानी है, छोटा कहानी है, रिटेन बाय सीघा नोया, यहां पर किसके द्वारा लिखा गया है, सीघा नोया के द्वारा। ही वाज कौन, सीघा नोया के बारे में बोला था ना मैंने, राइटर के बारे में कुछ चर्चा कर देना। ही वाज अ जापानीज राइटर, वो कहां के थे, जापान के थे। आपका ये एक ऑब्जेक्टिव भी बन गया कि सीघा नोया कहां के रहने वाले थे, तो वो जापान के रहने वाले थे। इन द स्टोरी ही हैज शोन, मतलब इस स्टोरी में वो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, दैट पीपल ऑफ टुडे, आज के लोग, मतलब वो पेरेंट्स, आज के लोग डैमेज द टैलेंट ऑफ देयर चाइल्ड, अपने बच्चों का जो टैलेंट है वो डैमेज, वो खराब कर रहे हैं, उसे गिरा रहे हैं, है ना। इन दिस स्टोरी, फिर दूसरा पैराग्राफ में आप बांट दोगे ना इसको तो अच्छा लगता है थोड़ा देखने में, है ना, कि एक तरह से लिखोगे ये आप तो पूरा जैसे खिचड़ी की तरह हो जाता है, तो ये आप बांट दोगे तो अच्छा रहेगा। इन दिस स्टोरी देयर इज ए बॉय, क्या बोल रहा है कि इस स्टोरी में एक लड़का है, हुज नेम वाज साइवा, क्या मैंने नाम बताया था, हुज नेम वाज साइवा, ही वाज 12 ईयर ओल्ड। ये अभी आपका एक क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए कि साइवा कितने साल का था, तो 12 ईयर्स ओल्ड। एंड ही रीड इन अ प्राइमरी स्कूल, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि कहां पढ़ता था साइवा, ये ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं, है ना, कहां पढ़ता था साइवा, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, है ना। ही वाज इंटरेस्टेड इन गार्ड्स, गार्ड्स मीन्स होता है कद्दू, तो वो किसमें इंटरेस्टेड था, कद्दू में, कद्दू को कलेक्ट करने में। वन डे ही बाउट अ 5 इंच, यहाँ 5 इंच है, वन डे ही बाउट अ 5 इंच गार्ड, एक दिन क्या होता है वह 5 इंच का गार्ड कद्दू खरीदता है, कितने में, 10 येन में, जो जापानी मुद्रा है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आपके लिए हो गया कि वो कद्दू कितने इंच का होता है, 5 इंच, और वो कितना येन का होता है, तो 10 येन, है ना। ही क्लोजली कनेक्टेड टू इट, किससे, कौन, साइबा जो होता है कद्दू, उस कद्दू से कनेक्टेड हो जाता है ना, जैसे एक बच्चा अपने खिलौने को लेकर कनेक्ट पूरा हो जाता है उससे, इसी प्रकार साइबा उस कद्दू से कनेक्ट हो जाता है। ही ऑलवेज टेक इट इन हिज स्कूल, मतलब वो जब जाता था स्कूल तब वो ले जाता था कद्दू को। तो क्या होता है, वन डे व्हेन ही पॉलिश्ड हिज गार्ड, मतलब जब वह एक दिन अपने गार्ड को पॉलिश करते रहता है, तो इन द क्लास, कहां पर, क्लास में, हिज मोरल टीचर, वो टीचर का नाम, मोरल टीचर कुछ का होगा, है ना, मोरल टीचर, जैसे मैथ टीचर्स होते हैं, इंग्लिश टीचर से मोरल टीचर थे, साहिब, किसको, मोरल टीचर ने किसको देखा, कद्दू को, कद्दू साफ करते हुए साइबा को, है ना। ही पनिश्ड साइबा, साइबा को उसके लिए उन्होंने मारा पीटा होगा। एंड कंप्लेन हिज फादर, उसके पिता से उसकी कंप्लेन कर दी जाके, तो वो बेचारा तो अब टीचर से पिटेवे किया, उसके बाद क्या, कौन उसको पीटा, आफ्टर दिस हिज फादर स्कोल्डेड हिम, उसके पिता ने भी उसको डांटा। एंड टोल्ड, और कहा, डांटते हुए कहा, नॉट टू डू दिस अगेन, नॉट डू दिस अगेन, यह काम दोबारा नहीं करना, नहीं तो मैं और पीटूंगा और मारूंगा, है ना, इन द फ्यूचर, दिस अगेन इन फ्यूचर, कभी भी भविष्य में ये काम आप नहीं करना, उसको कहा साइबा को, कौन कहा, किसने, उसके पिता ने साइबा को कहा। एट द अदर हैंड, और दूसरे में क्या हुआ, दैट स्पेशल गार्ड, जो स्पेशल गार्ड जो वो 10 येन में वो खरीदा था साइबा, इज सोल्ड इन 600 येन, है ना, मार्केट में कितना में बिक गया, वो 600 येन में बिका, समझ रहे हो, 60 गुना में वो बिका। तो ये इसका एक कहो तो ये आठ ही है ना साइबा का, कि उसने कद्दू पहचाना और वही कद्दू फिर आकर 600 येन में बिका, लाइक दिस, और इस तरह। एंड आर्ट इज वेस्टेड, मतलब एक आर्ट जो है वो खराब कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये स्टोरी का वही आप लोग ने हिंदी में समझ लिया होगा। और इंग्लिश, हाँ पता है मेरे को कि हम लोगों को जैसे बिहार बोर्ड के बच्चों को एक बार में इंग्लिश पूरा याद नहीं होगा, तो याद नहीं होगा तो क्या, इसके मुख्य पॉइंट को हम पकड़ेंगे, जैसे कैसे पकड़ेंगे कि ये तो आप लोगों को पता ही कि द आर्टिस्ट, ये पकड़ेंगे कि शॉर्ट स्टोरी है, ये पकड़ेंगे। फिर सीघा नोया तो अपने से जोड़ सकते हैं, रिटेन बाय ही वाज, उसके उनके सीघा नोया के बारे में कुछ पता लगाएंगे कि जापानी राइटर थे, है ना, वो क्या दिखा है कि कैसे टैलेंट को डैमेज कर दिया जाता है, तो यही सो दैट पीपल सब। ये देखो एक भी इसमें वर्ड नहीं आपको दिखेगा कि जैसे नया वर्ड है कुछ आपके लिए, सब आप पढ़े हुए, ही सोन, आप उसने दिखाया दैट पीपल ऑफ टुडे डैमेज द टैलेंट ऑफ देयर चाइल्ड, है ना। इन दिस स्टोरी देयर इज अ बॉय, कुछ भी है, एक भी वर्ड आप बता दो कि इसमें है कुछ हमारे लिए नया, हाँ गार्ड होगा कद्दू, तो ये आप जानोगे, है ना।
जैसे आप पंपकिन कहते हो, लेकिन आपके लिए एक नया शब्द होगा गार्ड। और बाकी बताओ तो एक भी कोई नया चीज जो हो, नहीं ना। तो ये आप पढ़ोगे, एक दो बार रिवीजन करोगे, और रिवीजन अपने से फिर लिखने का प्रयास करोगे। ये नहीं है कि जो हमने बताया वही लिखोगे, अपने से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया कि आप कैसे लिखोगे, कैसे बड़े एक समरी को लिखा जाता है, पैराग्राफ चेंज करके। पहले वो नाम दे देंगे, राइटर का नाम दे देंगे, फिर उसके थीम के बारे में बता दिएंगे कि क्या कहना चाहता है, कुछ कहानी लिख देंगे बीच वाला, उसके बाद लास्ट में वही लिख देंगे। और लास्ट में आप ये भी जोड़ सकते हो अपने मन से, अगर जोड़ना चाहो तो, नहीं भी तो जोड़ोगे तो तभी ठीक है। इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोएम, ये भी जोड़ सकते, पोएम बोल रहे हैं, ये स्टोरी है ना, बाई सीघा नोया, है ना, ये भी जोड़ सकते हो। तो आज के लिए क्लास इतना ही। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे पढ़ोगे और ये एक दो बार रिवीजन करोगे और आप घर में इसे प्रैक्टिस करोगे। तो फिर मैं लास्ट में यही कि वीडियो को लाइक दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगर मैं अगला समरी लाऊं तो आपके पास सबसे पहले वो समरी पहुंच जाए, है ना। तो फिर मैं गुड बाय, इसके धन्यवाद, थैंक यू।